ये मैं चंदन साहब से पूछना चाहती हूँ कि नियम में 3 महीने से मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है। आज पौने 2 साल हो गए, 2 साल होने आए, आपने मीटिंग नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आपने 2 साल से मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, उसका आप जवाब दीजिए। आप स्पष्टीकरण करेंगे। हमें ये जरूरत पड़ गई, हमारी ये मजबूरी है, तो इसलिए हमने मीटिंग नहीं बुलाई। बजट के अलावा आपने मीटिंग बुलाई ही नहीं, और बजट की मीटिंग में भी आप पूरी नहीं की, आप उड़ के चले गए। और कल थी तो कल आपने एक कर्मचारी को बेचारे को श्रद्धांजलि देनी थी, तो भी आप उड़ के चले गए। ये स्पष्टीकरण करो कृपया चेयरमैन साहब कि आपने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, 2 साल हो गए, क्यों नहीं बुलाई, स्पष्टीकरण करो पहले। साहब 2 साल हो गया, 2 साल हुआ साहब। मैं चेयरमैन साहब से सवाल करती हूँ, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आपने 2 साल तक मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? मैंने तो सदन को बताए, आयुक्त महोदय के आपके, मैंने कहा ना कि आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आप कॉल करते थे, आयुक्त साहब मना थोड़ी ना करते। आप मीटिंग कॉल करते हैं, अभी कॉल किया ना, ऐसे क्या मजबूरी, आपको क्या मजबूरी होगी? पहले स्पष्टीकरण करें, फिर उसके बाद में सदन कार्रवाई शुरू करना है। अरे प्रशासन सेवा के तो 6 महीने था, 2 साल होने, 2 साल कहाँ करी, कहाँ करी सर? प्रशासन सेवा के आप ये बहाना मत करो, प्रशासन सेवा के मीटिंग रख सकते हैं। को अवगत करा दिया था, मेरे पास लेटर भी है, मैंने बार लेटर दिए, हर महीने मैंने लेटर भी दिए हैं। इसके बाद नहीं करेंगे, हमारे पास एजेंडा आए, अधिकारी आपने लेटर दिए, हमको क्या पता, मैं क्या करूंगी? मैं तो मीटिंग के बारे में पूछ रही हूँ साहब। अरे चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है, आप स्पष्टीकरण करो कि क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है आपने मीटिंग नहीं बुलाई? मुझे क्या मालूम साहब, मुझे क्या मालूम, सदन को क्या मालूम मेरे पास है ना कि आपने लेटर दिए, तो बताओ लेटर कितने हैं, बताओ सर में, बताओ लेटर कितने, वास्तव में पता तो चले हमको भी। हेलो कहीं है, ले लो। उसके बाद में अभी मीटिंग की कोशिश करते हैं, जो कोई हो तारा मीटिंग में तो कहीं कहते थे। तो अभी आप बालोतरा का पहला इतिहास है कि आज पूरी 2 साल में एक बार यानी तो मान लो मीटिंग हुई है। अभी तो जनवरी में पूरी 2 साल बजट की मीटिंग हुई है, ये पहला इतिहास। उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई साहब। 2 साल एक बजट वो भी बजट पास होना रही थी। आपसे ये गुजारिश है, आपको भी अधिकार है 1/3 से आप अर्जेंट मीटिंग कॉल कर लेते हैं। हमने 1/3 लिख के दी थी, 3 बार लिख के दिया, 1 बार नहीं सर, 3 बार लिख के दिया। महबूब जी ऐसे थोड़ी ना बहुत चल रहा है। बोलो महबूब जी, आपने 1/3 लिख के दिया था, उसमें क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, मैंने मीटिंग कॉल करने के लिए 19 शासकों के हस्ताक्षर आपको एक पत्र से अवगत करवाया था कि आप साधारण सभा की बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मीटिंग बुलाने में हमेशा जो मित्रता रखी है उसका खामियाजा बालोतरा शहर को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि समाधान बालोतरा शहर का इन बोर्ड सभा की मीटिंग बुलाकर ही आप उसमें मंथन करके सुझाव लेके समाधान निकालने की दिशा में अगर कोई सार्थक मंच है तो नगर परिषद का सभा बोर्ड सभा का है, तो मीटिंग नहीं बुलाना ये अपना आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। और साथ ही जो भी आयुक्त महोदय ने कहा कि पहले मीटिंग बुलाई, इस वक्त शायद विधानसभा चल रही थी, तो मैं आयुक्त महोदय को इस बात के लिए अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि माननीय विधायक महोदय ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर साधारण विधानसभा अगर चल रही है तो आप मीटिंग कॉल मत कीजिए। अभी आज ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से ही विधानसभा शुरू है, लेकिन मैंने माननीय विधायक महोदय से पूछा कि बोर्ड की बैठक
कल जो निर्धारित कर रही है कैसे किया जाए। विधायक जी ने कहा बालोतरा शहर के विकास के लिए बैठक रात को तो दिन को तो किया, आप रात को भी बुलाकर बालोतरा के विकास में आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ऐसा विधानसभा कितने दिन चलती है? 10 महीना 12 महीना कितने दिन चलती है? लेकिन ये तो 2 साल की बात है साहब, इतने अंदर में बालोतरा हेलो हर बार ये कहा जाता है, हर बार ये कहते हो कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे मैं वोट मीटिंग में हूँ के पता पता नहीं अब हेलो विकास करो, क्या बात है? विकास करो, क्या विकास करो? चलो फोन लीजिए, चलो फोन लीजिए। वही नहीं ना बोर्ड की मीटिंग में बोले जाते हैं। ऐसा है साहब, परसों मीटिंग आपने रखी, कुछ मिस आपने रखी है ना, आपने कोई ऐसा तो है मीटिंग नहीं रखी। 2 साल साहब ये तो हमने लिख के दिया है सर, जब ये हुई है बहुत सही नहीं समय है ये 2 साल का साहब, 2 साल हो रहे हैं, 2 महीने बाकी है 2 साल के, जब भी हमको मजबूर होकर बोलना पड़ता है। बजट की मीटिंग में मैडम चले गए, हमने लिस्ट को किया, मैडम आप अधूरा छोड़ के चले गए थे, आप पुलिस में नहीं सैकल में एक्सेप्ट किए नहीं, आप चले गए थे। कल क्या था जल्दी चले गए हम तो। अरे मेरी जवाब दो, आप पहले स्पष्टीकरण करो, पहले स्पष्टीकरण करो, आप थोड़ा हेरिटेज है पहले नहीं, परसों की बात करते अभी हमें आज की बैठक के बारे में हमें करने के लिए आगे की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरा सभापति महोदय से निवेदन है, सफाई का एजेंडा बालोतरा का सबसे बड़ा मुद्दा है और मूल पद को लेकर भी काफी समय से सफाई कर्मचारी के मूल पद को लेकर भी काफी समय से जो चल रहा है उसको लेकर अपना एजेंडा लेना चाहिए। आप पे ऊपर किसका दबाव है? तो आप है ना कल परसों की चेयरमैन साहब, आप है ना परसों की आके वापस चले सत्ता नहीं, उस टाइम तो सत्ता देने सत्ता थी ना, आपको सत्ता देते आप फिर सत्ता देते आप नहीं दिए, आप अपने चले गए थे, आप आए नहीं, ऐसा आप किसका दबाव है जो आप इतना लेट मीटिंग करा रहे हो? ये क्या है? इतना आप इसको क्या किसका दबाव है? तो आप इतना 2 साल से बोर्ड की मीटिंग हुई, हमारे पहाड़ का विकास रुका हुआ है, हमारे जल्दी काम करो। परसों मीटिंग नहीं थी, ये बात नहीं है, मीटिंग थी निर्धारित समय पर, लेकिन हमारे नगर परिषद के एक कार्मिक की मृत्यु हो जाने की वजह से मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सदन में जो निर्धारित समय दिया गया था सभी पार्षदों को, उस वक्त सभी पार्षद आए, पार्षदों की भावनाएं थी कि अगर हम मृतक कर्मचारी के प्रति संवेदना व्यक्त करें, लेकिन आपका जो रवैया उस दिन थी वो परसों था, वो वास्तव में सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं था। ये मेरा मानना है, मेरे साथी माननीय सभापति महोदय 10:58 पर मैं मैडम सारे पार्षद में 5 मिनट बाकी तब आ गए थे, सारे पार्षद आ गए थे। मैंने क्यों कर्मचारी के प्रति आपकी भावना नहीं थी क्या? आपको तो खरीदा क्या? सभापति महोदय, मैंने आपसे आग्रह किया था, जैसे मैं मीटिंग हॉल में प्रवेश किया, आप हमारे सामने, मैंने कहा सभापति जी आप प्लीज बजाइए और अपने मृतक आश्रित को मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस सदन में बालोतरा नगर परिषद के तमाम पदों पर बैठकर सेवाएं दी है। तो ये ऐसा है देश में माफी चाहते अब मीटिंग एटलीस्ट एजेंडा पे चर्चा तो शुरू करते हैं, इस चीज का एंडलेस क्या होता मीटिंग आपको इसमें सभापति महोदय मूल पदों को लेकर एजेंडा रखा जाए, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा एजेंडा नहीं है मूल पदों को लेकर सफाई का, आगे महोदय एजेंडा ले रहे हैं क्या? एक मिनट पीओ साहब, मीटिंग आप कॉल करते हो क्या? पीओ साहब मीटिंग आप कॉल करते हो, ये इनके आप बोलो माफी सभापति मांगे साहब, आप कह रहे थे वो सब सभापति पहले इनके अधिकार क्षेत्र की बात है, बालोतरा शहर की सबसे मूल हमेशा ऐसे करते हैं कि हाँ ये सब होना चाहिए। सदन मेरी बात को ध्यान से सुने, क्या चेयरमैन हो गए? सदन मेरी बात को ध्यान से सुने। बालोतरा के अंदर सबसे मूल समस्या है सफाई की, और उसको एजेंडा में लेना,
सफाई के एजेंडे को वजूद है। सभी सदस्य सदन की गरिमा रखे, बगैर गरिमा सदन चलाना आपका दायित्व है और आप उस सदन में माननीय सदस्यगण विश्वास दिलाते हैं आपके एजेंडे को इसमें सम्मिलित करेंगे, लेकिन सदन की भावनाओं के अनुरूप आप सभी सदस्यगण वहाँ बैठकर अपनी बात सफाई के कार्य और मूल पदों को लेकर एजेंडा रखें। मुख्य एजेंडा है उसको चर्चा होने के बाद में जो मुख्य एजेंडा भारत है। सबसे पहले सब हर बार एक एजेंडा रिलीज करने का उन्होंने जो हम लोगों को मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एजेंडा लिया जाए। सफाई के सबसे पहले सफाई व्यवस्था सही होनी चाहिए। एजेंडा नंबर 1 जोनल प्लान की आयुक्त महोदय निवेदन रहेगा सभापति महोदय सफाई का जोनल प्लान का नक्शा बोर्ड में पहले आप सदस्यों को दिया जाए, उसके बाद में आप जोनल प्लान ऐसा है। जोन प्लान का नक्शा सदस्यों को देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एसडीपी ऑफिस का एक नक्शा है। एक नक्शा है तो वो आप नहीं वो करवाना पड़ेगा साहब, और सब सदस्यों को देना पड़ेगा, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। अगली बोर्ड की मीटिंग में रखो वो अगली मीटिंग में रखो। आप पार्षदों को दो जोनल, ये तो ऐसे कैसे बात करेंगे हम। उसके बाद में आप जोनल प्लान के बारे में खर्ची टूट गई है। कुर्सी टूट गई है। नगर परिषद की कुर्सी टूट गई है पार्षद जी के बाहर से। साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि बालोतरा शहर की जनता की आवाज़ को किस तरीके से बोर्ड में उठाया जा रहा है। तमाम पार्षद किस तरीके से बात उठा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बालोतरा शहर की प्रत्येक नागरिक तक ये बात पहुंचे कि बालोतरा शहर में विकास कार्यों को लेकर किस तरीके की चर्चा चल रही है नगर परिषद के बोर्ड में। आवासीय है और यहाँ पे जो पोर्शन आवासीय है उस वो आवासीय इस प्लान में प्रपोज किया है, और इतना जितना रेशो आवासीय का औद्योगिक को खत्म किया है, इतना आवासीय का मतलब रेशो में मास्टर प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ है। केवल 3 जगह जो औद्योगिक दर्शाया हुआ था उसको हटा के आवासीय किया। एक तो समुद्री रोड जो खुलिया क्रॉस करती राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो औद्योगिक डाल रखा था, वहाँ पे आबादी है तो उसको औद्योगिक से हटा के आबादी में किया है। इसके अलावा जो नदी के किनारे था खारुड़िया वगैरह जो बनी हुई है फैक्ट्रिया, उस फैक्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ के जो आबादी वाला पोर्शन है उसको औद्योगिक से हटा के आबादी किया है। और इतना कितना जो रिको जो इंडस्ट्री एरिया हॉट प्लेस के आगे वाला पोर्शन है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, उस पोर्शन में जो रेशो यहाँ से औद्योगिक उठाया वो वहां शिफ्ट किया, वहां से जो आवासीय था वो यहाँ शिफ्ट किया। ये केवल करेक्शन किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब आप लोगों को इसमें अनुमोदन करना है या नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है।
पहले सदन में अवगत कराया काफी है, उसके बाद में मीटिंग में आयुक्त महोदय, अगली मीटिंग में रखो। आयुक्त महोदय, जोनल प्लान के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मीटिंग में उससे पहले मैं अवगत कराना चाहता हूँ, मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। जोनल प्लान जो नक्शा देना चाहिए 10वीं बात को आपने अवगत नहीं करा, कोई बात नहीं, आपके पास एक कॉपी है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मास्टर प्लान में जो सरकारी आरक्षित किस्म है, क्या उनको राइट किस्म चेंज करने का राइट आयुक्त महोदय आपको सभापति जी को है, हाँ या ना, जवाब दें। ऐसा है कि वर्तमान में तो करीब समस्त का लैंग्वेज चेंज करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन तत्समय की जो बात करें आप, हो सकता है रेफरेंस ग्रुप का दे रहे हो, तो पूर्व में गवर्नमेंट की रिप्स स्कीम है RIPS 2022, उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट ने कन्वर्जेंस चार्जेस, एग्जाम्पशंस और जितने भी लैंग्वेज चेंज के प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने जो एंटरप्रेन्योर है उसको 3 साल की छूट दे रखी है, उसके अनुसार हम काम करें। दूसरी बात, OCF लैंड आरक्षित की जाती है सरकार के लिए। OCF है, ट्रक टर्मिनल है, हॉस्पिटल है, क्या उनकी लैंड की चेंज अपने नेगोशिएशन में अधिकार है? दूसरा, उनके पट्टे देने के नेगोशिएशन में अधिकार है। सरकारी आरक्षित जमीन पट्टे देने के अधिकार नेगोशिएशन में ऐसा है, केवल 2-3 चीजें हैं जिसको हम लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। एक तो रोड, एक प्लांटेशन जोन और एक पार्क, इनके अलावा सबको लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है। पार्क मतलब OCF, अदर कम्युनिटी उसमें हम सामुदायिक भवन वगैरह, स्कूल वगैरह वो दे सकते हैं। मतलब सरकार के लिए आप उसमें आवंटन कर सकते हैं या सरकारी भवन बना सकते हैं, न कि उसके पट्टे जारी कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टी को भी पट्टे जारी कर सकते हैं, नियम है। अच्छा, मेरे पास खसरा संख्या 377/206 की बात कर रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो सर, मैं तो कह रहा हूँ बोर्ड के सामने। आपको कोई आपत्ति है तो आप कह दो, और आपको विधि सबक आपको आंसर मिले। मैं बोर्ड में अवगत करवाना चाहता हूँ, बोर्ड की मीटिंग है और हमें यहाँ राइट्स है अपना सवाल रखने का। खसरा संख्या 377/206, ये करीबन जमीन है 17 बीघा कुछ समथिंग, क्षेत्रफल 100 बीघा के आसपास। ये सरकार जमीन इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार आरक्षित स्थान में लिखा है, नगर परिषद बालूका के नाम से दर्ज है। 100 बीघा क्षेत्रफल है। ये तो आप बता रहे हो, ये इसमें 2 चीज हो सकती है, यहाँ तो सरकारी जमीन है जो हमें आवंटित हुई, यहाँ पे किसी ने 90A करवा के कन्वर्ट कराया, दोनों में से ये चीज अभी मैं ऑन स्पॉट आपको आंसर देने की स्थिति में नहीं। ऑन स्पॉट देने की स्थिति में हम जो हमारा प्रस्ताव रख रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। और ये पूरे सदन में ये अंकित रखें, हम इसकी प्रोसीडिंग मांगे और सरकार से हम हमारा जवाब मांगेंगे। इस खसरे में जो आरक्षित जमीन थी, सरकारी जमीन थी, इसके 90 हो चुकी है इसकी, उसके अलावा इसके पट्टे जारी हो गए। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आवासीय जोन है उसमें आप औद्योगिक पट्टे जारी कर सकते हैं? अभी 2 मिनट पहले आप स्कीम का कितने फीट तक? 2 मिनट बाद छोटे से छोटा कितना प्लॉट और बड़े से बड़ा कितना? अनलिमिटेड। और छोटे से छोटा अनलिमिटेड। इस खसरे में 10/40 के आपने पट्टे जारी कर दिए, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास में। मैं आपको अनलिमिटेड कह रहा हूं, आपको नियम आयुक्त महोदय, नियम है, कौन सा नियम है? हम थोड़ा अवगत कराते हैं, कौन सा नियम हमें अवगत कराते हैं? आपको निश्चित में आपको आंसर मिल जाएगा। पट्टे की बात ऐसा है हनुमान जी के, अगर ऐसा कोई हो गया है तो आप हमें अवगत करा दो, अगर गलत है डॉक्यूमेंट चेक कर देंगे, गलत उसको निरस्त कर देंगे। आयुक्त महोदय, ये जो खसरा नंबर मैं इसको आपको वापिस पुनः कह रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं आप थोड़ा नोट कर लें। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये व्यक्ति विशेष एक पूंजीपति को फायदा दिया जा रहा है। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बहुत बड़े, मैं एक साथ बोल रहा हूँ। खसरा संख्या
347 बटा 200 में 100 बीघा जमीन के आसपास ये जमीन है। इसमें जो सरकारी आरक्षित भूमि है उसमें क्या क्या है मैं आपको अंकित करवाना चाहता हूं। इसमें हॉस्पिटल रिजर्व है, अंकित करें। इस खसरे में हॉस्पिटल आरक्षित है। दूसरा ओसीएफ रिजर्व है, एस स्कूल के लिए आरक्षित है, सीसी एवं ट्रक टर्मिनल है। सूत्रों के मिली जानकारी हमारे पास इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, 1 अरब रुपए के बाहर से ये सरकार के लिए इसके पट्टे जारी हो चुके हैं। अगर पट्टे जारी हुए हैं तो उस पट्टों को खारिज किया जाए। ऐसा है पट्टे को खारिज किया जाए। अगर ऐसी स्थिति हम जांच करा लेंगे। वैसे ये सरकारी जमीन नहीं है जो आप कह रहे हो, लेकिन हम इसको चेक करवा देंगे। इसकी पूरी नियमित जांच करवाए एवं अगर जांच में कोई गलत है तो उसके उद्देश्य के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पट्टों को खारिज किया जाए। ठीक है। अब एजेंडा 2 विकास कार्य पर चर्चा में अनुमोदन। आयुक्त महोदय, सफाई कार्य के बारे में बार-बार मैं बात कर रहा हूँ। सभा मंत्री महोदय, सफाई कर्मचारियों को मैं एक मिनट बात रखना चाहूंगा। आपको पहले अवगत आयुक्त महोदय, एक मिनट बात रखना चाहूंगा मैं। आपको पहले अवगत करा दिया। पहले सफाई कर्मचारी अपनी मूल पत्र क्यों नहीं लेकर जा रहे? क्यों वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर उनके साथ ही क्यों? मैं कह रहा हूँ वाल्मीकि समाज हमारे अपने भाई बंधु नहीं है क्या? केवल दूसरों को कंप्यूटर में अंदर बनाया जा रहा है और वाल्मीकि समाज सफाई में जा रहे हैं। आखिर उनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों नहीं ले रहे आप मुद्दा? ऐसा है एजेंडा संख्या आप पहले एक बार देख लीजिए। कर्मचारियों का एजेंडा संख्या 7 है, उसमें आप चर्चा कर सकते हो। आप पहले दूसरे एजेंडे पर चर्चा करने दो। विकास एवं चर्चा व अनुमोदन बाबत विचार। आयुक्त महोदय जी से निवेदन है, पिछली बार जो सीवरेज की समस्या को लेकर बोर्ड मीटिंग में बात रखी गई थी और आप द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया था कि वर्तमान ठेकेदार को छोड़ के हम नए ठेकेदार की प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो अभी तक पूरे शहर में सीवरेज की स्थिति बहुत ही नाजुक है, जगह जगह पानी ओवरफ्लो हो रहे हैं और घरों में पानी जा रहे हैं। तो इस संबंध में पुख्ता अगर कोई कार्य हो तो हमें बताएं। सीवरेज के रिगार्डिंग जैसा कि आपको पता ही है कि बालोतरा शहर में 10 साल का ओएंडम हो रखा है कृषि इंफ्रा जो हैदराबाद की कंपनी उसको, और इसको होने किया था रूसी को जयपुर में। तो अभी उसका ओएंडम पीरियड चल रहा है। तो अभी जैसे वर्तमान में 3 स्पॉट जो चल रहे हैं हमारे सीवरेज को लेकर, जो वहाँ ब्लॉक की स्थिति, एक संगीत रोड वाला पोर्शन है जिसका ब्लॉक हमको आइडेंटिफाई हुआ है। नवी प्रसिद्ध घाटे जो मेन रोड है, जो वहाँ पे मेन इसका ट्रंक डैमेज हो रखा है। तो उसको हम हमारे स्तर से, चूँकि ये फिर विभाग को हम लिख के भेज देंगे कि जितना खर्चा आएगा तो वो उससे वसूली करें। और इसके अलावा एक जो 4-5 रुपए हम लोग एक्सपेक्ट किया था, एक तो थर्ड पार्टी वाला पोर्शन है, ये 3 जो मुख्य समस्या है तो हम उसको कर रहे हैं। एक हमने नगर निगम से सुपर शक्कर मशीन भी अभी वो आयुक्त महोदय से ये निवेदन है, क्या वो संवेदक जो जी शेड्यूल की प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पिछली बार भी मेरा सवाल यही था, ऐसा है जी शेड्यूल की कॉपी उपलब्ध ही नहीं करवा रहे, वो फाइल नहीं मिल रही है कार्यालय में, कौन से अनुरूप में काम कर रहा है? सरकारी मशीनरी अपने काम में ले रहा है, वो सीवरेज की सेक्शन मशीनें, कर्मचारी, ड्राइवर सारे अपने काम में आ रहे हैं और आप किस तरीके से उसको अपन मेंटेन कर रहे हैं? जो वर्तमान में जो कार्मिक लगे हुए हैं क्या वो ठेकेदार के हैं? ऐसा है, ठेकेदार के नहीं है तो अपना अगर कार्मिक जा रहे हैं तो ठेकेदार को अपन क्या दे रहे हैं? अभी चूंकि ठेकेदार के भी है ना हमारे पास, इसके अलावा जो हमने अपनी व्यवस्था करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं, ऑप्शन बहुत सारे बन सकते थे साहब। 1 साल पहले जिस विषय को अपने रखा था, संभव नहीं है। जी शेड्यूल की कॉपी उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? सीवरेज की जो मेंटेनेंस टीम है उसकी, जो ढक्कन उसको ठीक करने हैं उसके अलग से टेंडर लगे हैं। कहाँ जहाँ लाइन डैमेज हो रही है तो अपन वही डलवा रहे हैं। लेकिन सीवरेज की आप अकेले पूरे शहर, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम मैंने आपको वही रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि कंपनी हैदराबाद की है, कंपनी कहीं की भी हो साहब, उसको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। 2.5 साल से अग्रवाल कॉलोनी में पानी एक जगह से बाहर आ रहा है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है। मैं उसी की बात कर रहे हैं। हम पॉइंट आइडेंटिफाई किए, हम हमारे स्तर से कर रहे हैं। जो खर्चा आएगा उस रूट को भेजेंगे। उसको 2.5 साल से हो रही है, 2.5 साल में अपन ने क्या रिकवरी की? वो होता है बाहर के फर्म में नहीं तो पैसा नहीं देंगे तो रिकवरी है ना, या तो भुगतान कितना वो अवगत कराए सदन को कि अपन ने 2.5 साल में इतना पैसा उसका रोक दिया है।
पैसा अपन दे ही नहीं रहे तो कहाँ से तो होगा? वही तो कह रहा हूँ, पैसा नहीं दे रहे ना उसको, विभाग को भेज देंगे। पैसा नहीं दे रहे उसको, भुगतान नहीं कर रहे हैं अपन उसको किसी प्रकार का। हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद से कंपनी बिलोंग करती है, यहाँ उसका कार्मिक काम कर रहा है, ये हमें जानकारी है। उनका टेम्पलेट पूरा हो चुका है क्या? एक मिनट, नहीं अभी 3 साल बाकी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं नोटिस देने के अलावा क्या कर सकता हूँ बताओ? मालूम है, बता दो मेरे को क्या कर सकते हैं? सफाई तो करवाओ, नहीं तो आप लोगों को आपको फोटो भेजा है वो भेजेगा अभी तुरंत, हमने एक्शन को भेजा, वहाँ पे वो भेजा है। प्रश्न ये है कि वो ऐसे केवल संसद 100 बार शिकायत कर सकते हैं उसी लाइन की। वहाँ पे लाइन ब्लॉक है, हमारे पास केंद्रीय मंत्री के घर के आगे ब्लॉक थी। हमारे पास केंद्रीय मंत्री जी के आगे जो ब्लॉक है उसका कारण किसी के घर के भी आगे हो सकती है, अपन भी केंद्रीय मंत्री है, नहीं किसी के घर के आगे हो सकती है, ये कोई बात हो रही है केंद्रीय मंत्री के घर के आगे, अपने घर के आगे नहीं है क्या? अपने घर पे है तो ये केंद्रीय मंत्री वाली बात मत करो साहब। आगे भी है ब्लॉक है, ऐसा है बना तो है ही, 2 दुकान मोगरा रोड, देखो मेरे पास मोगरा रोड पे आपको पता है, मोगरा रोड वाली जो लाइन है उसको ब्लॉक है। मैं अभी 2 मिनट पहले आपको रिक्वेस्ट किया है, वो पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है। आपने इस जो डैमेज हो रहा है करीबन 20 फीट पाइप, उसको टेंडर कर रहे हैं, 1,45,000 के हमारे एस्टिमेट आया, हम लोग उसको आज के में खोल कर उसको करेंगे। वो जब तक नहीं होगा तब तक ये पोर्शन क्लियर नहीं होगा। हम केवल संसद करके हम भी कर चुके हैं। एक हमारे सामने सुपर सेक्टर मशीन की आवश्यकता है, क्योंकि नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास उसकी रेट है। वो अगर नहीं होगी तो ये बार-बार हमें समझ जाएगी। अभी हाल ही में हमें नगर निगम वो सेक्शन ले लीजिए अभी बोर्ड मीटिंग में, वो मंगल जाए मीटिंग में, आप उसकी अनुशंसा ले लें। अभी पूरा बोर्ड उसकी अनुशंसा देने को तैयार है। उनका कोटेशन मंगा के वो ले लो आप। अभी एक बार कैमरे के लिए हमने नगर निगम लोग से मांगी है, जो आज तक व्यवस्था हो जाती है, फिर हम एक बार कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इसकी समाधान कराओ सर। और रेस्ट जो डेवलपमेंट कार्य पर चलता है, आयुक्त महोदय जी से निवेदन रहेगा, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बड़ोदरा रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का जो निर्माण करवाया जा रहा है, उसके लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी का पूरे सदन की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ोदरा को एक ऐतिहासिक और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और पूरा सदन उनको जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे विधायक मोहन ने बहुत बड़ी 40 साल से जो मांग थी वो मांग पूरी की है और 40 बालोदा को जिला बना के जो सौगात दी है, इसके लिए पूरे सदन की ओर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का एवं क्षेत्रीय विधायक भाई मदन जी प्रजापत साहब का बालोतरा नगर परिषद की मंडल की ओर से एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए कि बालोतरा को जिले की सौगात दी है, उनके लिए पूरे सदन की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाए। की बात करें, कृषि मंडी के सामने एक छोटा सा नन्हा बालक 12 वर्षीय एक खड्डे के अंदर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है ऊपर से लग जाने से। मैं बाबूजी विकास 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 उस पर विकास में विकास के मुद्दे पे कुर्सी टूट गई है। विकास का भैया टूटा हुआ है, यहाँ पे विकास का भैया टूटा हुआ है। पूरे नगर परिषद का समाधान करने उस करने का पूरा नहीं तो पता है कि ये बालोतरा का दुर्भाग्य कि इस भारतीय जनता पार्टी का इसमें माननीय सदस्य व्यक्ति के लिए भी कुर्सियां पार्टी से नगर परिषद में पार्षद के बैठने की कुर्सी टूटी, उसके बाद में पार्षद सब खड़ा हो गए।
सुझाव है माननीय सदस्य हॉस्पिटल ले जाकर स्वास्थ्य जांच करवाई जाए। लगी तो नहीं ऐसी साजिश क्यों स्लीपिंग का चार्जेस लग रहा है, क्यों लग रहा है और क्यों हो पा रहा है, यह समझ से पड़े। शायद हमारे ये सीनियर पर्सन के साथ शायद ये साजिश है। मेरे को पटेल साजिश तो नहीं दी गई। हो सकता है आपके बोर्ड है, मजाक नहीं है, आपका बोर्ड है, मालोदा नगर परिषद में हंगामेदार हो गया आपको अवगत करा दूं, ये जो मीटिंग हॉल है ये आवास विकास लिमिटेड ने करवाया, न कि नगर परिषद ने करवाया। सभापति महोदय जी, वार्ड संख्या 23 में ठेकेदार हनुमान दास वोरा द्वारा 18 महीने पहले अरे विकास का 7 नंबर एजेंडा है, बाद में बोला हनुमान जी, बाद में 7 नंबर एजेंडे में क्या बोले नंबर है नवी संदेश देख लो, सही बात है देखो आप। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे वार्ड संख्या 23 में हनुमान दास वोरा द्वारा 18 महीने पहले सड़क बनाने का कार्य का टेंडर लिया था, लेकिन उप ठेकेदार ने मोहल्ले की सड़क बनाने के दौरान सड़क के अति घटिया स्तर की बनाई गई थी। सड़क इतनी घटिया बनाई कि सड़क के नाम पर केवल ककरी और ग्रेवल डालकर ठेकेदार मौके से फरार हो गया। वर्तमान में सड़क कार्य पूरी तरह से अधूरा है, जो लोगों की सुविधा के स्थान पर दुविधा का कारण बना हुआ है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। ठेकेदार द्वारा पिछले 8 माह से उक्त सड़क के नाम पर डाले गए ग्रेवल व खकड़ी रोड रोलर भी नहीं चलाया उसने, ठेकेदार ने रोड रोलर भी नहीं चलाया, ऐसे ही डाल के चला गया वो हनुमान दास वोरा। जिसके कारण डाला गया मेटीरियल व मलबा बारिश के मौसम में कीचड़ व दलदल हो गया है, जिससे आए दिन पशु वाहन और मोहल्ले वासी फंस जाते हैं। हमने इस ठेकेदार में हमने उस काम के पेटे अंतिम नोटिस जारी कर दिया है और फर्दर इसको ब्लैक लिस्ट करो साहब, इसको ब्लैक लिस्ट करो। ये ऐसा है साहब कोई काम नहीं करता है, ऊपर कार्रवाई क्या हो सकती है ये बताओ। मैं आपको कानून प्रक्रिया में जो होता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। ये जो ऐसा है खिलाफ फोरम को हमने पहले किसी काम में ब्लैक लिस्ट किया था, फिर आप लोगों ने वापस उसको रीस्टार्ट करवाया, तो वो ब्लैक लिस्ट अगर बालोतरा की जो गारंटी पीरियड की सड़कें अगर वो तो करेंगे, ये गारंटी पीरियड की सड़कें अगर ठीक कर देंगे तो आधा बालोतरा का सुधार हो जाएगा। अगर ये विकास सर्विस सेंटर है, मेन रोडों पे ये हितकारी हॉस्पिटल है, रवारियों का टाका है, सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आज वो घर ही नहीं रहे, काम ही नहीं कर रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गारंटी पीरियड की कितनी फाइलें पड़ी है साहब, आपको पता नहीं हो, मैं बताती हूँ 22 फाइलें पड़ी है गारंटी पीरियड। हमने कितनी बार लिख के दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो गारंटी पीरियड के रोड पे करें ना, नहीं उनको साहब कोई कार्रवाई करो, ऐसे नहीं चलेगा। सभापति जी
ठेकेदार हनुमान दास बोरा को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ये पूरे सदन का प्रस्ताव पास करता है। अभी बोला बताएं। ऐसा है, जैसा कि हनुमान जी ने अभी प्रस्ताव रखा है, संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करें तो और गारंटी पीरियड की लॉयर वापस कराई जाए। क्या उसको अंतिम अवसर देना है या ब्लैकलिस्ट? नहीं, ब्लैकलिस्ट किया जाए। हम 4 साल से परेशान हैं और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, हनुमान दास बोरा को। मेरा विकास कार्य से संबंधित जो चर्चा चल रही है उसमें 2-3 सुझाव मैं अपनी ओर से इसमें रख रहा हूँ। इसमें प्रथम दृष्टया जो भी टेंडर होते हैं चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, माननीय सभापति महोदय, मेरा जो सुझाव विकास कार्य से संबंधित जो चर्चा चल रही है उसमें 2-3 सुझाव है। इसमें मेरा प्रथम सुझाव चाहे किसी भी शाखा से संबंधित विकास कार्य से संबंधित अगर टेंडर हुआ है तो उस टेंडर को कितने दिनों में वर्क ऑर्डर ठेकेदार को देना चाहिए, एक तो ये समय सीमा तय की जाए। अगर मेरा मानना है 7 दिनों में अगर अपन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देकर कार्य शुरू करवाने का एक निर्णय ले लेते हैं सदन के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ और ऐसा संभव है नहीं है, क्योंकि सारे कार्य एक साथ में अपने टेंडर लगा चुके हैं। यदि सारे 7 दिन के अंदर वर्क ऑर्डर दे दिए इतने करोड़ों के, तो एक साथ में ठेकेदार कैसे कार्य कर पाएंगे? माननीय सदस्य मुझे सुझाव देने का अधिकार है, उसके तहत मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सदन चाहेगा तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, सदन चाहेगा तो नहीं होगा। तो इसमें मेरा एक सुझाव था, अगर 7 दिन या अगर किसी कारणवश अपन अगर अत्यधिक वर्क होने के कारण अगर नहीं कर पा रहे तो 7 की जगह 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं। उसमें निर्णय लेकर इससे क्या होगा, जो ठेकेदार पिछले टाइम में जिन ठेकेदारों ने वर्क लेकर वर्क ऑर्डर उनके पास नहीं देने की वजह से 6 महीने की म्याद गुजर जाने के कारण उन ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो नहीं कर सके, इसका कारण ये हुआ। इसका प्रमाण है जो विश्वस्तर मानक भाई की फर्म का नाम क्या है, एम गहलोत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लगभग बालोतरा के 13 वार्डों के काम लिए गए थे। इन 13 वार्डों में माननीय विकास शाखा के अधिकारियों के द्वारा या अपनी लेट लतीफी के फैसले के कारण ठेकेदार को लाभ हुआ। 6 महीने में अपन वर्क ऑर्डर नहीं दे सके, जिससे उस वार्ड में विकास कार्य बाधित हुआ। विकास कार्य बाधित होने का खामियाजा शहरवासी ने हम वार्ड का पार्षद भुगता। आज वही कार्य हम वापस पुनः रीटेंडर के लिए आपके टेबल पर लाए हैं, लेकिन उस रीटेंडर में भी ये भेदभाव बरतिया जा रहा है कि इस वार्ड का तो रीटेंडर कर दिया जाए, इस वार्ड को रोक दिया जाए। तो इसलिए इस समस्या का समाधान के लिए मेरा सुझाव है कि अगर ठेकेदार को अपन निर्धारित समय के अंदर वर्क ऑर्डर दे देते हैं, वर्क ऑर्डर देने के पश्चात अगर वो ठेकेदार कार्य शुरू नहीं करता है तो उस ठेकेदार के खिलाफ अपन कानूनी कार्रवाई करने के हकदार बने। एक सुझाव तो हमारा इस संदर्भ में। साथ ही 2021 टेंडर वर्क ऑर्डर ले लियो और आज भी कार्य नहीं वार्ड नंबर 41 का कई फाइलें हैं जिनको वर्क ऑर्डर दे चुके हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। बताओ मेरा दूसरा पॉइंट इससे संबंधित है, इससे संबंधित दूसरा पॉइंट है, जो भी ठेकेदार पर्टिकुलर किसी ठेकेदार का नाम नहीं है, हमारे सदन की सभी सदस्यों की भावना है कि जो ठेकेदार अपनी समयावधि के अंदर अगर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो टेक्निकल शाखा उस ठेकेदार के खिलाफ जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करे। पूरा सदन ये चाह रहा है। जल्द से जल्द उसके खिलाफ कार्रवाई। तीसरी बात, जो कार्य कर चुका है समयावधि के अंदर, अगर ठेकेदार ने कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं की है तो उस कार्य को पुनः गारंटी पीरियड में
सड़कें ठीक कराने का भी अंतिम नोटिस देकर अगर वो ठेकेदार कार्य नहीं करता है तो उसके वर्ग से अपन वसूली कैसी कर सके उस दिशा में भी आप आगे बढ़िए। पूरा सदन आपके साथ रहेगा। साथ ही एक और बात विशेष करके जो प्रथम पॉइंट से संबंधित इस चर्चा में एक चीज थी, खसरा संख्या 375 शहर की आबादी भूमि के मध्य स्थित है। वही सभी जगह पक्के निर्माणाधीन आवासीय परिसर बने हुए हैं, लोगों का आवागमन अधिक है, निर्माण अधिक है। तो उस कचरे पर संबंधित अगर कोई अड़चन है तो उस अड़चन को दूर करते हुए तमाम निवासियों को जल्दी से जल्दी पट्टा देकर राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है पट्टा दिया जाए, उस संदर्भ में भी एक निर्णय लेकर आगामी दिनों में एक कैंप लगाकर पर्टिकुलर उस निवासियों को पट्टा दिया जाए, ये मेरा सुझाव है। महबूब भाई ने जो प्रस्ताव बताया कि भाई विकास के काम में जो ठेकेदार टाइम पे काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करो और जो विकास के टेंडर लेते हैं उनके वर्क ऑर्डर की समय सीमा तय की जाए। तो मैं ये महबूब भाई से ही पूछना चाहता हूँ कि बिना पैसे तो कोई काम चलता नहीं है, ठेकेदार तो ये काम करता है। आज मतलब अब जो नए ठेके टेंडर हो रहे हैं वो करीब मेरे ख्याल से 65 करोड़ रुपए का हो रहे हैं, 65 करोड़ रुपए के हो रहे हैं। 65 करोड़ की एक साथ में अपने पास नगर परिषद में क्या भुगतान करने की व्यवस्था है? नहीं है तो कैसे करेंगे? टेंडर तो सब करेंगे, हमारा काम करो, हमारा काम करो। किसी ठेकेदार का जो महीने का बजट है वो तो आता ही है, तो ठेकेदार के पास इतनी रकम नहीं है कि मल्होत्रा के अंदर 65 करोड़ के टेंडर हुए तो उनका सब काम करते और उनका भुगतान समय पर नहीं मिले, इसलिए ये संभव नहीं है। दूसरी बात, विकास के काम में क्यों अवरुद्ध आ रहा है? यहाँ पर स्टाफ नहीं है, विकास का काम में स्टाफ नहीं है, स्टाफ इतने दिन थे नहीं, अब है तो सिवाना से 2 दिन लगाया, गेवर जी को लगाया, मधु जी को लगाया, इसके कारण से भी ये व्यवस्था बिगड़ रही है। तो मैं राज्य सरकार और एमएलए साहब से और यहाँ विपक्ष में बैठे प्रतिपक्ष नेता से मांग करता हूँ कि आप इनकी व्यवस्था कराएं, फिर अपन दूसरी जगह कोई बात करेंगे। और वोट भाजपा का इसलिए आप यहाँ नहीं लगा रहे क्या? इनका हाथ में लगाओ क्या? प्रमाण है क्या? अब हम चाहते हैं विकास शाखा में कि आज तो बदल जी है ही नहीं, शिवानगर में 2 दिन शिवाना, आज वहाँ गेवर जी नहीं है, आज वो होता है तो कोई एक्शन नहीं मिलता, जेल नहीं मिलता, एज नहीं मिलता, तो इससे काम तो आगे अपना लेट होना ही है। इसलिए अब किसका दोष है? सबसे पहले यहाँ की व्यवस्था सही की जाए, उसके बाद में होगा। और अपन जो ये साहब कह रहे हैं कि पैसे अगर अपने पास है तो भले आप हमेशा के लिए सब ठेकेदारों को जितने टेंडर दो सबके काम एक साथ होने चाहिए, नहीं करते उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर पैसा नहीं है तो ये बात संभव नहीं है। ये जो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। एक मेरी गुजारिश है, जो एडिंग ऑफिस से हमारे पास ये मांग की है, जो नवघोषित जिला है इस हेतु कहाँ पे जमीन आवंटित करनी है तो उसमें एक पूरी चर्चा एक अच्छा रहेगा। तो हमने अभी तक जो आइडेंटिफाई की है, जो कॉलेज के पास, जो दसौल फाटा के पास जो स्टेडियम है उसके पास, और जो ITI स्कूल है उसके पास, ये जो वहाँ पे हमारे बड़े बड़े खसरे तो वो पोर्शन है जो हमारे पास है करीबन 50 मीटर के आसपास का, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की जहाँ मंशा है तो हम उस हिसाब से प्रस्ताव बना सकते हैं। और इसके अलावा एक इशू और है, इसके अलावा एक इशू और है कि क्षत्रियों को मोर्चा 33 का भी बजट अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी थी 50% DLC रेट में। तो उसके लिए हमने विद्युत विभाग को 15 लाख का डिमांड भेजा था, जो उसकी DLC रेट बढ़ी थी। विद्युत विभाग ने हमें वापस रिवर्स लेटर भेजा है कि हम चूँकि नगर परिषद में बकाया ड्यूज है, तो अपने रोड लाइट के जो एक्स्ट्रा एक्सेस हो जाता है तो वो ड्यूज है, तो उसमें समायोजन करते हुए हमें ये आवंटन आदेश थे। तो ये चूँकि समायोजन का अधिकार बोर्ड का कब राज्य सरकार का है, तो वो भी मैं आपको ये 2 मुद्दे हैं वो विभागीय आप लोगों को अवगत कराना आवश्यक है।
दोनों प्रस्तावों को सदन स्वीकृति प्रदान करता है। जिले निर्माण के लिए एवं 33 लाइट के इसके बारे में ये एजेंडा इसके बारे में चर्चा करके अगले एजेंडे में रखा जाए, जिससे कि हम लोग इसको नव निर्माण जिले में आप रोड़ा लाने जिले का कोई रोड़ा नहीं नहीं है, ऐसे कहा जाए कि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सदन चर्चा करे कि ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि बालोतरा जिला बना है, जिले के लिए जमीन आरक्षित नहीं करेंगे, जमीन निर्धारित नहीं करेंगे तो जिले के निर्माण कहाँ करेंगे? ये शहर से विकास से संबंधित चर्चा है। हम आपकी भावना की कदर करते हैं, पर आज ये मुद्दा इस एजेंडे में नहीं है, इसके लिए अपन कैसे बता सकते हैं? पहले हमारे को अगर इसके बारे में कोई जानकारी देते तो अपन सदन में बात कर देते। अरे जिला आवंटन के लिए जमीन देनी पड़ेगी एजेंडे में रहना चाहिए था। मैं कब से बोल रहा हूँ सफाई के कार्य के लिए जाए, लिया क्या एजेंडे में नहीं लिया ना। पहले हमने कहा सफाई कार्य के लिए जाए, नहीं लिया। बोल बंद को लिए जाए, नहीं लिया। तो ये एजेंडे में क्या एजेंडे में इसके बारे में जल्दी बोर्ड मीटिंग वापस रखी जाए और एजेंडे में रखा जाए। ये डेवलपमेंट के बाहर डेवलपमेंट के मुद्दे में रखा, ये डेवलपमेंट के बाहर दोनों ये डेवलपमेंट से संबंधित आगे कैसे बढ़े उस दिशा में सदन की पूरी भावना वो सक्षम है। बाबू भाई 7 नंबर पे एजेंडे पे वो भी हो जाएगा, सफाई वाला भी वो भी बात करवा देंगे। वो सफाई वाला इनसे कार्रवाई का एजेंडा लिया जाएगा। अपन 7 नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट है, उस पर इस एजेंडे को सम्मिलित करेंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को पास किया जाए। सभापति महोदय आप किस बात पर क्या बड़ौदा जिला निर्माण के लिए खिलाफ हैं, में जिला के स्थापना के लिए जो भवन बनाने जा रहे हैं उसके लिए भी आप खिलाफ हैं। आप जाते कहाँ जाते हैं? आप जो अपनी मंशा बालोतरा के विकास में नहीं है, खिलाफ नहीं है। जिला अध्यक्ष महोदय को कहने के लिए हमने नगर परिषद के द्वारा जैसमल भीमराज कॉलेज स्कूल में 50 लाख का फंड देकर अपने निर्माण के लिए सहमति माननीय सदस्यगण इस संदर्भ में करेंगे। अपन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो राज्य सरकार में 35 करोड़ की जो विभिन्न सड़कों का निर्माण हुआ है ये राज्य सरकार की बदौलत हुआ है। ये क्यों बोल रहे हो? बालोतरा के जिले को आगे ले जाने में अगर कोई एसडीएम ऑफिस से सुझाव आता है तो उनको सर स्वीकृति देना हमारा दायित्व बनता है। बालोतरा जिला कैसे बढ़े, बालोतरा जिले की दिशा में आगे कैसे बढ़े, उस दिशा में सर जो एमएलए साहब के कोटे से जो सड़कों की बात महबूब भाई कर रहे हैं, ये बालोतरा शहर के लिए थी, तो आप हमें बताएं बालोतरा शहर में कहाँ पर हुई है सड़कें? हमारे किसी वाहन में नहीं हुई है। हमारे किसके हुई है? जिला रोड आप जाके देख लो, मैं सुनेंगे किसको? ये तो बताओ, सुनाएंगे किसको? सभापति महोदय, शहर के विकास में हम सभी सम्मिलित हैं। मंत्री जी के हाथ पड़े मोड़ से
क्यों? हमारे बीच में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी बोर्ड बैठक में बता रहे हैं, इसलिए मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मीटिंग में तो बता रहे, हाँ 4 साल में पहली बार मंत्री जी बता रहे आज। मंत्री जी आ रहे आज। अरे रोटी नहीं हो रहा हो। अरे मंत्री जी ने कुर्सी मारा हुआ है। साथियों, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हो बालोतरा नगर परिषद की मीटिंग की, जहां पर आपने हंगामेदार गहमा गहमी के साथ शहर के विकास कार्यों पर चर्चा और पार्षदों के आपसी उलझन को देखा। लेकिन अब है जो इस मीटिंग में आज पहली बार केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी आ रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर कुछ देर के लिए उनका स्वागत करने के लिए कुछ सभापति भी सामने गए हैं, आयुक्त साथ में गए हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बालोतरा नगर परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आ रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें आपको बालोतरा से नगर परिषद कार्यालय से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर अब कुछ ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आने वाले हैं। हालांकि एक बार जोरदार हंगामा था, अब सन्नाटा पसरा हुआ पूरे सभा हॉल में। मंत्री जी आए नहीं क्या? चलन दो अपने ये देखिए सीधी तस्वीर है, शायद नहीं आ रहे। बालाजी बगल में पड़ा है, नहीं बोले थे नहीं आ रहे क्या? कुछ देर बाद में फिर से लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा साथियों। अब इतने के लिए ही आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चंद मिनटों बाद फिर से मैं लाइव आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।